आज के व्लॉग में आप देखेंगे मेरी थोड़ी सी मिनी ग्रॉसरी हॉल देखेंगे। उसके अलावा मैंने हाइड्रा फेशियल कराया था उसका एक्सपीरियंस, और बच्चों ने बकरा मंडी विज़िट की थी उसका एक्सपीरियंस, एंड मच मोर। इतने दिन से कोई शदीद लेवल की गर्मी हो रही थी, शुक्र है अल्लाह का कि आज बारिश हो गई है और बहुत ज़ोर की आउट ऑफ सडन बारिश हुई है। वेदर प्रेडिक्शन में कोई बारिश नहीं आ रही थी, बट करम है उस रब का जो थोड़ी सी गर्मी होती है और फिर अपने बंदों पे अपनी रहमत की बारिश फेर देता है। आज जो है आज स्टार्ट हो चुका है। जो है सारे हाजी जो है मीना में पहुंच चुके हैं। मीना के खैमों में क़याम करें का ये कल इंशाल्लाह हज का रुकन आज़म है, जिसको जो है रुकन अरफ़ात भी कहते हैं। मैदान अरफ़ात में तमाम हाजी जमा होंगे और फिर अपना रुकन आज़म अदा करेंगे। अल्लाह हम सबको बार बार हरमैन शरमैन की जो है ज़ियारत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अभी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ अपना हाइड्रा फेशियल का एक्सपीरियंस। मैंने हाइड्रा फेशियल कराया था, मैंने फ़ायज़ा से डील ली थी। 8000 में उनका मैनी पैडी और हाइड्रा फेशियल इस डील में इंक्लूड था। मैंने जो उनकी वर्कर थी जिन्होंने मेरा हाइड्रा फेशियल किया था, कुछ उनसे डिटेल्स लिए। अभी चल के आप वो सुने और फिर मैं अपना सबसे एक्सपीरियंस पहले शेयर तो हम करती हूँ। इसमें क्लिनजिंग करते हैं, फिर स्क्रब होता है हमारा, फिर उसके अंदर हम लोग टोनर लगाते हैं। टोनर के लिए हम बाद में ये हम लोग यूज़ करते हैं, दिस इज़ अ ब्रिजन। ठीक है, ब्रिजन से हमारी जो है वो डेड स्किन रिमूव होती है। ठीक है, जो हमारी स्किन की जो ऊपर वाली लेयर है उसको रिमूव करता है ये, इसको हम लोग ब्रिजन कहते हैं। ये ब्रिजन हो गया। फिर हम लोग उसके बाद अगर स्किन हमारी जो रेड हुई हुई होती है तो हम लोग उसके लिए तो जी मेरा जो हाइड्रा फेशियल का एक्सपीरियंस है वो मैं इसको 9 आउट ऑफ 10 दूंगी। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं अक्सर नॉर्मली फ़ायज़ा से ही सारी डील्स लेती हूँ, मेकअप की हो या इस किस्म की चीज़ें हो, मैं फ़ायज़ा से विज़िट करती हूँ। मैंने बहुत अच्छे से फेशियल हाइड्रा फेशियल नहीं लिया था, अब डील अच्छी आई हुई थी तो मैंने सोचा इसको अवेल कर लिया जाए। 8000 में इट वाज नॉट बैड। अदरवाइज़ जहाँ से मैं जो है ना अपना लेज़र ट्रीटमेंट करा रही हूँ उनसे अगर मैंने पता किया था हाइड्रा फेशियल कितने में है तो दे वर चार्जिंग 10,000, तो मुझे ये रिजनेबल डील लगी, मैंने अवेल कर ली। आप अभी देखें मेरी स्किन जो है वो 2 दिन हो गए हैं तकरीबन। मैंने संडे को कराया था, आज मंडे है, सॉरी सैटरडे को कराया था, आज संडे है, तो 1 दिन गुजर चुका है। बीच में स्किन शाइन कर रही है। और जो हाइड्रा फेशियल का एडवांटेज ये होता है कि जो आपकी जो स्किन है वो प्रॉपर्ली हाइड्रेट होती है। जो फाइन लाइंस और रिंकल्स हैं उनको जो है ना थोड़ा सा लिफ्ट मिल जाता है। स्किन जो है टोन अप होती है, टाइटनिंग होती है थोड़ी सी, और जो इक्विपमेंट्स के थ्रू वो आपको जो सिरम्स पेनिट्रेट करते हैं उससे जो है ना आपकी स्किन पे ग्लो आती है। सो मसाज वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ द फेशियल, जो कि मुझे हमेशा से बेस्ट पार्ट लगता है क्योंकि आपकी जो बॉडी है ना फुली रिलैक्स हो जाती है। उसके अलावा जो उन्होंने डिवाइस यूज़ की थी उसके थ्रू जो ब्लैक हेड्स रिमूव किए हैं, स्किन को क्लेंस किया है, वो भी बिल्कुल ही परफेक्ट गया मेरा, क्योंकि जो ब्लैक हेड्स थे वो प्रॉपरली रिमूव हो गए, स्किन जो है डीपली क्लेंस हो गई है, साफ़ सुथरी स्मूथ। सो ओवरऑल मुझसे पूछे तो हाइड्रा फेशियल का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। पहले भी 1-2 दफ़ा मैंने लिया है, बीच में छोड़ दिया था, कभी ले लेती हूँ कभी नहीं लेती। बट मैं आपको बताऊँ कोई भी चीज़ आप रेगुलरली स्किन के लिए फॉलो करेंगे ना तो उसके इफेक्ट्स बहुत ही अच्छे और लॉन्ग टर्म आएंगे। आप कभी कर लें कभी ना करें, क्योंकि ऑल्दो ये बहुत एक्सपेंसिव हाइड्रा फेशियल बहुत एक्सपेंसिव होता है, जो इसकी मशीनरी होती है वो एक्सपेंसिव है, तो उसकी वजह से जो है ना फेशियल भी एक्सपेंसिव पड़ता है। तो आप रेगुलरली इसको, मैं भी नहीं लेती, बहुत सारे लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। तो इफ़ यू कैन अफोर्ड तो यू कैन गो फॉर हाइड्रा फेशियल। अदरवाइज़ इससे थोड़े जो है चीप प्राइस में और थोड़े कम रेट में भी आपको बहुत अच्छे फेशियल्स मिल जाते हैं। आपको जो घर पे मैंने फेशियल करना सिखाया हुआ है मैं भी नॉर्मली ऑनेस्टली वो फॉलो करती हूँ। कभी कभी मैं पार्लर चली जाती हूँ और ये फेशियल्स वगैरह ले लेती हूँ। मैनी पैडी एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं घर पे नहीं कर पाती, उसको रेगुलरली पार्लर से ही कराती हूँ। बाकी जितनी भी सर्विसेज हैं लाइक आपने कोई हेयर ट्रीटमेंट करानी है, मास्क कराने हैं, मैं आई डोंट यूज़ टू गो टू पार्लर में, घर पे ही अपना डाई भी कर लेती हूँ, हेयर मास्क भी अप्लाई करती हूँ, स्किन पॉलिशिंग भी घर पे करती हूँ। और अब मुझे चिन और अपर लिप्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो भी मैंने लेज़र करा ली है। सो सिर्फ आईब्रोज के लिए मैं ऑन एंड ऑफ जाती हूँ या फिर मैनी पैडी। सो इफ़ यू कैन अफोर्ड और आप करा सकते हैं तो ज़रूर कराएं हाइड्रा फेशियल। अदरवाइज़ आप जो है मैंने आपको फेशियल रिकमेंड किया हुआ है स्किन पॉलिश, वो उसको जाके वीडियो देखें, वो बहुत ईजी और रिजनेबल पड़ता है, घर पे आप कर सकते हैं। रेड हो जाती है तो हम उसके लिए ये कोल्ड एमएल है। ठीक है, हम इससे कोल्ड एमएल इसको कहते हैं। ठीक है जी, आइसिंग टाइप चीज़ है ये। तो हम लोग इसको लगाते हैं तो ठंडक मिलती है ताकि उससे रेडनेस कम हो जाती है इससे। ठीक हो गया, इसको कोल्ड एमएल कहते हैं। कोल्ड एमएल के बाद हम लोग इसके अंदर होता है सीरम, एक होता है सीरम, हम लोग लगा के और उसके बाद हम लोग करते हैं सीरम के ऊपर ये अल्ट्रासाउंड। ठीक है, ये अल्ट्रासाउंड हो गया। इसके बाद हम लोग आरएफ
करते हैं। RF के लिए हम लोग RF क्रीम लगाते हैं। क्रीम लगाने के बाद हम लोग इसको कहते हैं RF। ये लिफ्टिंग की तरफ जाता है, ठीक है। लिफ्टिंग, रिंकल वगैरह ये जो है सारे इसको ये ख़त्म करता है इससे, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम लोग मसाज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रॉपर मसाज करके हम लोग मसाज करने के बाद हम लोग को जब स्किन सॉफ्ट हुई होती है तो हम उससे ये स्क्रबर यूज़ करते हैं। इससे ब्लैक हेड्स रिमूव होते हैं हमारे, ठीक है। इसको कहते हैं स्क्रबर। स्क्रबर के बाद हम लोग जो बाकी ब्लैक हेड्स रह जाते हैं वो पिन वगैरह से हम लोग रिमूव करते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो है प्रॉपर इसका वो लगता है, मास्क लगता है। हाइड्रा की स्किन अकॉर्डिंग हम लोग मास्क लगाते हैं। देन उसके बाद थैंक यू। ये सेम डे इवनिंग के क्लिप्स हैं जब मुझे थोड़ी बहुत मंथली जो मिनी ग्रॉसरी हाउल होता है वो करना था, मिनी ग्रॉसरीज करनी थी। जो है बिटवीन द मंथ आपकी ख़त्म हो जाती है या वीकली बेसिस पे जो काफ़ी सारे लोग करते हैं। तो मेरा भी यही है, मैं वीकेंड पे पेंडिंग करते रखती हूँ अपने काम, तो वीकेंड पे ये करने की कोशिश करती हूँ कि छोटी मोटी जो ग्रॉसरीज ख़त्म हो गई हैं, लाइक मायो ख़त्म हो गई थी, सर्फ ख़त्म हो गया था, उसके अलावा मिल्क पैक जो है मिल्क ख़त्म हो गया था, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना थोड़ी ख़त्म थी। तो मैं और अनाया जो है यहाँ शॉपिंग कर रहे थे। उमैर को कुछ फ्रेंड्स मिल गए थे मार्केट में, तो मैंने कहा तुम उनके साथ आप टाइम स्पेंड करें एंड आई एम गोइंग टू डू द ग्रॉसरीज। पे मैंने और अनाया ने मिलकर ग्रॉसरीज की। अनाया का जो हेयर ब्रश है वो भी ख़राब हो गया था, उसको मैंने वो लेके दिया। इसके बाद मैं और अनाया चले गए थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए। कुछ डेजर्ट खाने के मूड था अनाया का, तो अनाया को मैंने जो है सेकंड कप से उनका मॉल्टन लावा खिलाया, जो कि बहुत ही गुई और बहुत ही यमी स्क्रमी किस्म का था, बहुत ही मज़े का। और जो उसमें लावा था मेल्ट होता हुआ, दैट वाज सो यमी। Oh my god. Wait, what? My t-shirt is made. और ये फिर नेक्स्ट डे के क्लिप हैं। बच्चे और उमैर मंडी गए हुए थे बकरा ख़रीदने के लिए, और मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने यहाँ पे जो है तेरे बिन की सारी जो पुरानी एपिसोड्स हैं मैंने छोड़ दी थी, उनको दोबारा से जो है ना देखना शुरू किया, क्योंकि लास्ट एपिसोड आने वाली है। मीरब इज़ कमिंग बैक, उसकी जो एंट्री बैक होनी है, मुर्तसिम और मीरब का जो है रीयूनियन होने वाली है। तो मैंने कहा जो पुरानी एपिसोड्स मैंने मिस कर दी, ऑल्दो ये ड्रामा बहुत बोरिंग हो गया, बहुत ही खींच दिया इन्होंने, तो वो मैं देख लूँ। और साथ में फिर मुझे उमैर की कॉल आई, तो क्योंकि उमैर के साथ उमैर के एक कुलीग जो है फ्रेंड भी गए हुए थे, कुलीग कम फ्रेंड गए हुए थे मंडी, तो वो मेरे साथ आएंगे घर, तो कुछ उनके लिए स्नैक्स वगैरह प्रिपेयर कर दो। तो मैंने फटाफट जो है मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था उसको रेडी किया। उसके साथ में जो है मैंने विंग्स बनाए, इसके साथ में मैंने लोडेड फ्राइज़ बनाई। तो ये सारा जो है ना मैं चाय का अरेंजमेंट कर रही हूँ। और बाहर बहुत ही खूबसूरत मौसम हुआ था और रात को बहुत ही तूफ़ानी बारिश हुई। इसके बाद जो है आप साथ साथ जो है मंडी के भी आपको क्लिप्स दिखाती हूँ, जो बच्चे मंडी गए और उधर जाके उन्होंने क्या एक्टिविटी की। अनाया मेरे लिए कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करके लाई थी, वो शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं बारबेक्यू की ये अनियन जो है वो प्रिपेयर कर रही हूँ। तो इसकी रेसिपी बहुत सी क्विक सी है, मैं आपको दे देती हूँ, क्योंकि बकरा ईद आ रही है, तो आपको बारबेक्यू के साथ ये प्याज जो है आप ज़रूर रेडी करके जो है सर्व कीजिएगा। इसके लिए क्या किया मैंने, जो है स्लाइस में जो है ना रिंग्स में अनियन कट कर लिए, उसको बारीक कट किया, बहुत ना मोटा ना कम बारीक, उसको जो है दरमियाने साइज़ में आपने कट कर लेना है। उसमें 1 टेबलस्पून जो है आपने चिली गार्लिक सॉस का डालना है, 1 टेबलस्पून केचप डालना है, थोड़ा सा विनेगर डालना है और थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करना है। दैट्स इट। आप ये जो अनियन है प्रिपेयर करके आप बारबेक्यू के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। लोगों हमने देखे 2 बकरे अभी, और छोटे छोटे वाले बकरे जैसे ये है काफ़ी महंगे हैं। एक बकरा 75 का था, एक 65 का था वो। और अब बारिश शुरू हो गई तो सस्ते भी मिल सकते हैं, लेकिन ये जो छोटे वाले थे तो नींद क्यों था। यहाँ पे अच्छा बारिश स्टार्ट हो गई है और मंडी वालों ने जो है ना कवर करना शुरू कर दिया एरिया को। काफ़ी हद तक कल ही कवर थे, लेकिन जो अनकवर्ड एरिया था उसको भी कवर कर रहे हैं। और होप है कि आप जो है ना बकरों के रेट पे कम हो लेंगे। बैरे वगैरह के बारे में काफ़ी बता दिया है, लेकिन उनकी प्राइस वगैरह भी बता दी, लेकिन हमें बैरे तो नहीं चाहिए, तो हम
अब चलते हैं बकरों की तरफ, ठीक है। तो आपको भी हम उधर चलते लेके जाते हैं। तो ये छोटा सा जो है ना बकरा मंडी का जो है वीलॉग भी मैंने आपसे शेयर किया कि बच्चे कैसे गए, कैसे बच्चों ने बकरा ख़रीदा। मैं जब इस एज में थी तो मैं भी अपने अम्मा अब्बा के साथ बहुत जाती थी मार्केट, बकरा मंडी, और बकरों की शॉपिंग करती थी। इवन शादी से पहले तक भी, एंगेजमेंट के बाद भी एक दो दफ़ा जो है ना मैं बकरा मंडी गई और सारी शॉपिंग वॉपिंग की। लेकिन विद एज आई थिंक आपके शौक़ सारे जो है ना वो विद टाइम कम हो जाते हैं, या अदर वर्ड्स पे आपके डिफरेंट तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो इस दफ़ा मैंने बच्चों को, रुमैर को भेजा के जाके ज़रा बकरा तो खरीद के हमने फाइनली बकरा तो ले लिया, लेकिन वो तो अब हम आपको घर जाकर दिखाएंगे। लेकिन था अच्छा बकरा है, तो वो आपको घर जाकर दिखाएंगे। इतनी मेहनत के बाद, हम मुशक्क़त के बाद हमें मिला है बकरा। शुक्र है आज बारिश नहीं हुई, अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलती रही। और लेमनेड, हम हमारी अम्मी का स्पेशल वो लॉग ज़रूर देखें आप, उसमें लेमनेड बनाया। चलिए आए गाड़ी में चलते हैं। और यहाँ पे मैंने जो है उमैर के लिए वो टेबल सेट कर दिया था, उमैर और उमैर के फ्रेंड्स के लिए, ताकि वो आके जो है रिफ़्रेश हो सकें। ऑब्वियसली एक जो है टायरिंग डे होता है, जब आप बकरा मंडी जाते हैं, बकरा शकरा ख़रीदते हैं और ये सारी एक्टिविटी करते हैं, तो बच्चे भी थक जाते हैं। एज एन आई टोल्ड यू अर्लियर पीछे कि मामा ने लेमनेड बना के दिया था, तो मैंने सबको जो एक एक बॉटल लेमनेड की बना के दी थी, बिकॉज बहुत ही गर्म मौसम जा रहा है। बट फाइनली बारिश हो गई थी, तो मौसम कुछ आज कदरे बेहतर है, बट स्टिल सफोकेशन और जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज़्यादा हुई हुई है। इसी के साथ मैं आज का व्लॉग करूँगी एंड आपसे मिलूँगी कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।